प्रिय मित्रों, सादर सप्रेम नमस्कार। कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। पिछली बार जब ये बीमारी आई थी तो उस समय हम पूर्ण रूप से जागरूक नहीं थे, इसके बारे में पूरा पता नहीं था। इतने हम लोगों के पास, हमारे देश के पास मेडिकल संसाधन भी नहीं थे, वैक्सीन का तो कोई जिक्र ही नहीं था। लेकिन अब पुनः ये बहुत भयंकर तरीके से अपने पांव पसार रहा है। हालांकि हम सभी भारतवर्ष के लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो चुकी है, मेडिकल संसाधन बहुत अच्छे जुटा लिए गए हैं। वैक्सीन से हम लोग आच्छादित हो गए हैं, वैक्सीन खूब लगाई जा रही है। दोनों केंद्र और प्रदेश की सरकारें बहुत त्वरित फैसले लेकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई इस प्रकार की दिक्कत आफत आती है तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ व्यापारियों को होती हैं। पहले भी ये दिक्कत आई, बाज़ार बंद रहे, लॉकडाउन रहे, सब अपरिमित नुकसान हुआ। अब फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने की और तरह तरह की बातें चल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, हम लोग करते आए हैं। मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, थोड़ा सतर्कता रखिए, ये सब चीज़ें तो हम लोग साल भर से कहते आए। लेकिन फिर अगर नाइट कर्फ्यू लगेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में भी बात चल रही है, शायद लखनऊ में लग गया है, लगने वाला है, तो उसमें फिर हमको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो वैक्सीन लग रही है इसमें पूरा, क्योंकि हम हर योगदान में, राष्ट्रीय योगदान में अपना सहयोग देते हैं, तो हम इस वैक्सीन के महाअभियान में भी अपना सहयोग दें और अपने कर्मचारियों को सब वेतन जो है वो छुट्टी दें कि वो वैक्सीन लगवाइए। अगर वो पात्र हैं तो उनके परिवार में कोई वैक्सीन के लिए पात्र है तो वो लगवाए, उसके लिए सब वेतन छुट्टी दीजिए। सभी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से मैं अपील करता हूँ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रांतीय महामंत्री होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जो है वो वैक्सीन लगवाने में पूरा योगदान दीजिए, तन मन धन से योगदान दीजिए, जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। इसी बीच एक थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर भी है कि हमारे व्यापारियों के, करोड़ों करोड़ व्यापारियों के मसीहा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष, भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद आदरणीय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी सपरिवार कोरोना पॉजिटिव हो गए। जबकि उन्होंने पिछले उसमें बहुत कोरोना वॉरियर किया, कोरोना योद्धा की तरह काम किया। लोगों के भोजन की चिंता करना, प्रवासियों के भोजन की, चप्पल की, तमाम साधनों की उनकी व्यवस्था कराना, व्यापारियों की समस्याओं के लिए निरंतर संघर्षशील, चिंतनशील रहना, चाहे मंडी समिति की बात हो, सरकार से और कोई योजनाओं को लागू करवाने की बात हो, निरंतर उन्होंने कार्य किया। अब वो पुनः कोरोना पीड़ित हो गए हैं, पूरा परिवार है, उनकी धर्मपत्नी भी हैं, हम सबके वो मसीहा हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, पहले तो मैं खुद भगवान भोलेनाथ जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी को इस बीमारी से तुरंत राहत प्रदान करने में अपनी कृपा करें। और आप सबसे अपील है कि हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अभियान चलाएं कि सभी लोग प्रार्थना करें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जैसे वो अन्य समस्याओं से जीतते हुए आए हैं, इस कोरोना नामक महामारी से भी जीत करके पुनः हम सबकी सेवा में हाजिर हों। मित्रों, इस बीमारी से, इस कोरोना से घबराना नहीं है, सचेत रहना है। आजकल अफवाहें बहुत उड़ रही हैं, तो अफवाहों पे कतई ध्यान नहीं देना है और कोई भी निर्णय जो सरकार का आता है बहुत सोच समझ करके आता है, उसका पालन करना है। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सचेत रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने कारोबार के द्वारा अपने देश की, समाज की हम लोगों को सबको सेवा करनी है। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार।